नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के शानदार लमसम प्लान के बारे में, जिसमें आपको सिर्फ एक बार 90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और आप यकीन नहीं करेंगे, यही 90,000 रुपए आने वाले 10 या 15 साल या फिर 20 साल में लाखों रुपए के फंड में बदल जाएंगे। यह कैसे संभव होगा पता है? कंपाउंडिंग की पावर से। दोस्तों पता है आपको, दुनिया के बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। तो कंपाउंडिंग चीज तो बहुत कमाल की है, लेकिन आपको इसके लिए समय देना पड़ता है। दोस्तों फंड को लेकर आपके मन में कई सवाल आते होंगे। ये एसबीआई का कौन सा फंड है? इसमें निवेश करना कितना रिस्की हो सकता है? ये फंड हमारे लिए कैसा रहेगा? अभी तक इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है? तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों इस फंड का नाम है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह मल्टी एसेट फंड है। दोस्तों इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं और आप चाहते हैं कुछ पैसे गोल्ड में डाल दूं और कुछ पैसे सिल्वर में निवेश कर दूं और बचे हुए पैसे किसी और सेक्टर में निवेश करूं, जिससे मेरा पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। अगर आप भी ऐसे ही इन्वेस्टर हैं तो यह फंड आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यह फंड ऐसे ही कई सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों आइए एक नज़र इसकी पास्ट परफॉर्मेंस पे भी डालते हैं। दोस्तों इस फंड ने पिछले एक साल में 22.62% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 21.13% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 18.23% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न है 19.45% का। आज के समय में इसका AUM यानी फंड साइज है 14,943 करोड़ रुपए और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। दोस्तों यह एक प्रकार का खर्च होता है जो फंड हाउस आपसे चार्ज करता है। यह 1% से कम हो तो अच्छा माना जाता है। दोस्तों आइए ये भी देख लेते हैं, अगर आप इस फंड में निवेश करते हो तो यह फंड आपके पैसों को किस किस सेक्टर में निवेश करेगा, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। दोस्तों आज के समय में यह फंड लगभग 112 कंपनियों में निवेश करता है। आइए यहाँ पर आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देते हैं, जैसे एसबीआई सिल्वर ETF, एसबीआई गोल्ड ETF, रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड एंड JTPM मेटल ट्रेडर्स लिमिटेड एसेट्रा। दोस्तों यह फंड इक्विटी में 41.64% का निवेश करता है और डेट में 32.01% का निवेश करता है और कैश में 11.38% का निवेश करता है और कमोडिटीज में 9.42% का निवेश करता है। रियल एस्टेट में 5.01% का निवेश करता है और हेज्ड इक्विटी में 0.54% का निवेश करता है। क्योंकि दोस्तों यह फंड लगभग सभी सेक्टर में निवेश करता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। दोस्तों आइए अब यह भी देख लेते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे करेंगे। दोस्तों इस फंड में निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपने निवेश भी कर लिया तो आइए एक नज़र टैक्स पर भी डालते हैं कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर टैक्स भी 2 प्रकार के हैं। अगर आप अपने पैसों को 1 साल के भीतर निकालते हो तो आपको STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो लगभग 20% होता है। और अगर आप अपने पैसों को 1 साल बाद कभी भी निकालते हो तो आपको अपने कुल लाभ का 12.5% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका लाभ 1 साल में 1,25,000 से ऊपर होता है तब। दोस्तों अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि एक बार 90,000 रुपए लगाने से आपको एक्सपेक्टेड कितने रुपए का फंड मिल सकता है।
दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने अपने पिछले रिटर्न्स में दिया है, यानी कि 19.45% का। तो दोस्तों इस हिसाब से पहले 5 साल में आपका रिटर्न बनेगा 1,24,772 रुपए और कुल फंड वैल्यू होगी 2,14,772 रुपए और 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 4,22,522 रुपए और आपकी फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 5,12,522 रुपए और वहीं 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 28,28,648 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 29,18,648 रुपए और कहीं आपने इस पैसे को 30 साल के लिए छोड़ दिया तो आपका रिटर्न बनेगा 1,65,30,778 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,66,20,778 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा केवल 10 साल बढ़ाने पर रिटर्न लगभग 29 लाख से 1,65,00,000 पर पहुँच गया, लगभग 5 गुना रिटर्न बढ़ गया। दोस्तों असल में यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका असली मजा लगभग 10 साल बाद ही आता है। दोस्तों ऊपर दिए गए रिटर्न्स पर आपको क्या लगता है, इतना रिटर्न मिल सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। और ऊपर दिए गए रिटर्न्स इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड हैं। आगे यही रिटर्न मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअल रिटर्न्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में आपको निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था।